हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी अपार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ सकें। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात और बता देता हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही आप मुझे सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल आपके सामने होगा और यहाँ पर फॉलो करने का ऑप्शन आपके सामने रहेगा। फॉलो अवश्य कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी फ्री क्लासेस यहाँ पर चलाई जा रही हैं वो सारी क्लासें आप लोगों को मिल सकें, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ही मेरे द्वारा जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन, ये पढ़ाया जा रहा है अभी। और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ वो राजस्थान का एकीकरण हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों PRAVWN प्रवीण 11 मेरा रेफरल कोड है, ये आप अप्लाई कर सकते हो। 10% का डिस्काउंट मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों को मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस यहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। समझ गए ना मेरी बात। चलिएगा शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने ये आता है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। आज महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे आज यहाँ पर लेके आया हूँ आज आपके सामने। किस चित्रकार को नीड का चितेरा कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। जल्दी से बताइए, देखिए किस चित्रकार को नीड का चितेरा कहा जाता है। जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा। देखें, नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत आएगा, सागरमल गहलोत है, अशोक गहलोत है या फिर सुंदर गहलोत है। नीड का चितेरा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी आंसर कर दो। देखें, नीड का चितेरा किसको कहते हैं। जब चित्रकला की बात मैंने आपको पढ़ाई थी मेरे प्यारे दोस्तों, तब मैंने आपको इसके बारे में अवश्य ही बताया था, महत्वपूर्ण चित्रकार बताए थे। तो मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर की जाएगी सौभाग्यमल गहलोत की बात आती है। सौभाग्यमल गहलोत को मेरे प्यारे दोस्तों आपके नीड का चितेरा कहा जाता है। किसको कहते हैं? सौभाग्यमल गहलोत को क्या कहते हैं? नीड का चितेरा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस चित्रकार को मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग के नाम से जाना जाता है? चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। किस चित्रकार को मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग के नाम से जाना जाता है? कृष्ण कन्हई को, आपके कुंदन लाल मिस्त्री को, देवकीनंदन शर्मा या फिर सुरजीत कौर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी बताओ। देखें मेरे को, मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग के नाम से किस चित्रकार को जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, कृष्ण कन्हई, कुंदन लाल मिस्त्री, देवकीनंदन शर्मा और सुरजीत कौर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी बताओ। देखें तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी आप यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा? देवकीनंदन शर्मा जो आते हैं इनको मेरे प्यारे दोस्तों मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपके सामने आता ही है। यदि जोधपुर जस्ते की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है तो मोलेला तांबे की मूर्तियों के लिए, संगमरमर की मूर्तियों के लिए, चांदी की मूर्तियों के लिए या फिर मिट्टी की मूर्तियों के लिए? जल्दी से बताओ। मोलेला तो काफ़ी प्रसिद्ध है ये। और जब हमने हस्तकला की बात की थी, याद आप करो, देखें हस्तकला हैंडीक्राफ्ट की बात जब मैंने आपको बताई थी तब हमने मोलेला की बात की थी। और मोलेला आपका कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है मेरे प्यारे मित्रों। और आपको पता होगा कि यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ जो होती हैं जिनको टेराकोटा कहा जाता है, क्या कहते हैं? टेराकोटा कहा जाता है। उनके लिए क्या राजसमंद का मोलेला गांव प्रसिद्ध आता है क्या?
बिल्कुल आता है मेरे प्यारे दोस्तों टेराकोटा के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, राजसमंद का मोलेला गांव आपके टेराकोटा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और कई बार ये प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? जयपुर किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कथक के लिए है, गौरी के लिए है, गेर के लिए, या फिर आपके कालबेलिया नृत्य के लिए? जयपुर किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है ये आपसे पूछा गया है। कथक, गौरी, गेर या फिर कालबेलिया? क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी आंसर करो, देखें मेरे को इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। जयपुर किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर बात की जाएगी जयपुर की, क्या जयपुर जो है ये आपके कथक नृत्य जो आता है इसका आदिम घराना है क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों आदिम घराना आता है। जबकि कथक का वर्तमान घराना अगर हम देखें तो वर्तमान घराना आपका कहाँ पर आता है? ये आता है मेरे प्यारे दोस्तों लखनऊ। कहाँ पर आता है? लखनऊ। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा जाता है। एक बार आप सेशन को शेयर जरूर करते रहिए साथ में। प्रसिद्ध बम नृत्य जो आता है ये राज्य में किस क्षेत्र का है? अलवर, भरतपुर, या फिर सी ऑप्शन है दोनों, या फिर डी ऑप्शन आपके सामने है कोटा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनको एक बात, अनअकैडमी लर्निंग ऐप की अगर बात की जाएगी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखी है कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल आपके सामने होगा, यहाँ पर फॉलो अवश्य कर लेना। बिल्कुल फ्री क्लासेस भी आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये फ्री क्लास आप बिल्कुल आसानी के साथ में मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हो। और प्रजामंडल आंदोलन का टॉपिक जो है ये मेरे द्वारा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों करवाया जा रहा है। मॉर्निंग में सुबह 11:30 बजे इसकी क्लास रहती है, 11:30 बजे, ठीक है ना। तो प्रसिद्ध बम नृत्य आपके राज्य के किस क्षेत्र का है यह आपसे पूछा गया है। जल्दी से आंसर आपको बताना है। अलवर का आएगा, भरतपुर का आएगा, दोनों का आएगा या फिर कोटा आएगा? तो बम नृत्य की अगर बात की जाएगी अलवर भरतपुर क्षेत्र का है क्या? बिल्कुल सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? झोरावा कहते हैं, हमसीडो कहते हैं, सुवटिया कहते हैं, या फिर पीपली कहते हैं? ये झोरावा है, ठीक है। झोरावा या झोरावा एक ही बात है। अगर आपसे पूछे कि जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? झोरावा, हमसीडो, सुवटिया या फिर पीपली? जल्दी से आंसर करो, देखें इसका करेक्ट आंसर जो है ये क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। जल्दी से बताओ, देखें मेरे को। तो पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत कौन सा आएगा? ये तो झोरावा ही आ जाएगा। सीधा सीधा ऑप्शन पड़ा है, पहला ही ऑप्शन है, इसका मतलब ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं। सुवटिया, हमसीडो, सुपना या फिर उपरोक्त सभी? बताओ देखें। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर के गाते हैं, इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? जल्दी से जल्दी बताओ, देखें मेरे को प्यारे दोस्तों। फटाक से आंसर कर दो, देखें जल्दी से आंसर कर दो। इसका क्या होना चाहिए? सुवटिया होगा, हमसीडो होगा, सुपना होगा या फिर उपरोक्त सभी आएगा? जल्दी से जल्दी आंसर बता दीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो भीलों की बात हो रही है और साथ में आपके स्त्री और पुरुष दोनों की बात हो रही है। हम सीडो, हम साथ साथ हैं, भील स्त्री और पुरुष। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ठीक है।
ध्यान में रखिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। कई बार दोस्तों लोकगीतों में से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लोकगीत थे मैंने आपको यूट्यूब पे कंप्लीट करवाए थे अच्छे तरीके से, आपको साथ साथ के याद करवाने का भी प्रयास मेरे द्वारा किया गया था, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद भी होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, रशिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, या फिर इनमें से कोई नहीं? रशिया, बताओ देखें, रशिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? अब देखो मेरी बात, एक तो हमने अभी पढ़ा बम नृत्य। बम नृत्य, बम जो होता है ये क्या होता है? वैसे नगाड़ा होता है, इसी को बम कहा जाता है। और इसके लिए मैंने क्षेत्र आपको बताया अलवर भरतपुर का क्षेत्र। और साथ में गाए जाने वाले गीत जो होते हैं इनकी अगर बात की जाएगी तो इनको क्या कहते हैं? रशिया, ठीक है। तो संयुक्त रूप से इसको क्या कह दिया जाता है? बम रशिया कह दिया जाता है, बम रशिया। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये नई फसल के आने की खुशी में, नई फसल आने की खुशी में, याद होगा आपको अच्छे तरीके से, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। तो ये अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र आएगा। तो कौन सा? पश्चिमी राजस्थान है, दक्षिण है, या फिर पूर्वी राजस्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं? साफ साफ सीधा सीधा अंदाज आप लगा सकते थे, इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, करौली क्षेत्र की कुल देवी केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत लांगुरिया, जोगणिया एवं भी दोनों और इंडोनी? ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इसमें जोगणिया ऑप्शन में साथ में नहीं हो तो आपका लांगुरिया गीत आ जाएगा। लांगुरिया नृत्य भी आता है, आपको पता होगा। और ए और बी दोनों साथ में, अगर लांगुरिया भी है, जोगणिया भी है, तब मेरे प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए व बी दोनों ही आ जाएगा। करौली क्षेत्र की कुलदेवी केला देवी जो आती हैं उनके आराधना में लांगुरिया और जोगणिया दोनों गीत गाए जाते हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार मेरे प्यारे दोस्तों इसको पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, बंशीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे? तमाशा, रम्मत, नौटंकी, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये रम्मत लिखा है यहाँ पर। तमाशा, रम्मत, नौटंकी, या फिर इनमें से कोई नहीं? बंशीधर भट्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे? तमाशा के थे, रम्मत के थे, नौटंकी के थे? आपने आमेर का इतिहास पढ़ा, और आमेर में मैंने आपको एक शासक पढ़ा है जिनका नाम आता है सवाई प्रताप सिंह, बताया था क्या? और सवाई प्रताप सिंह के समय हमने ये बात की, तमाशा नाट्य शैली की चर्चा हमने की। तमाशा नाट्य शैली को महाराष्ट्र से जयपुर लाने का श्रेय, जयपुर लाने का श्रेय जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों किसको जाता है? सवाई प्रताप सिंह को जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार जो हुए इनका नाम क्या आता है? इनके प्रमुख कलाकार का नाम ही तो बंशीधर भट्ट है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी बंशीधर भट्ट आपसे पूछा गया तो तमाशा नाट्य शैली के बिल्कुल प्रमुख कलाकार थे, जो मूल रूप से कहाँ की थी? महाराष्ट्र की आती है, राजस्थान में जयपुर की। तो बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? भील, मेणा, कथोड़ी और गुर्जर? बताओ देखें, चरी नृत्य जो है ये आपके किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? भील, मेणा, कथोड़ी या फिर गुर्जर? क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी आंसर बताओ इसका। तो इसमें क्या होता है, चरी नृत्य में एक चरी ले ली जाती है, आपको पता होगा, और इसके ऊपर कपास के बीज डाल देते हैं और उनमें क्या लगा दी जाती है? आग लगा दी जाती है। यहाँ पर तो कपास के बीज, और यहाँ पर क्या लगा दी जाती है? इसमें अग्नि लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है। ये आपके क्या हो गई है? चरी हो गई है। और महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ देखें इसका।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी बात अगर की जाएगी किशनगढ़ क्षेत्र की बात आती है ना, किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। केसरिया बालम पधारोनी मारे देश उक्त पर्यटन वाक्य किस मांड गायिका द्वारा गाया गया है? मांगी बाई, गौरी बाई, अल्लाह जिला बाई या फिर गुलाबो बाई। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश उक्त पर्यटन वाक्य किस मांड गायिका के द्वारा गाया गया, यह आपसे पूछा गया है। मांगी बाई के द्वारा गाया गया या फिर गौरी देवी या फिर अल्लाह जिला बाई या फिर गुलाबो बाई। क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ देखें इसका। केसरिया बालम पधारोनी मारे देश उक्त पर्यटन वाक्य किस मांड गायिका द्वारा गाया गया है? तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी, यह आपके गाया गया था किसके द्वारा? मांगी बाई के द्वारा। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? मोर नृत्य, ये अच्छा प्रश्न है भाई। भवाई, नट, गेर या फिर इनमें से कोई नहीं। मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। भवाई, नट, गेर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ देखें क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है? भवाई, नट, गेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम बात करेंगे नट जाति की स्त्रियों के द्वारा आपके मोर नृत्य किया जाता है। नट जाति की स्त्रियां मोरी बन जाती हैं, मयूरी बन जाती हैं डांस करते करते। इस बात को ध्यान में रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम चित्रकार कौन थी? महिला चित्रकार के बारे में पूछा जा रहा है। इसका मतलब सुरजीत कौर गोयल, देवकी नंदन शर्मा, कुंदन लाल मिस्त्री या फिर फ्रेस्को बानो। बताओ देखें। सुरजीत कौर गोयल या फिर मेरे प्यारे दोस्तों आपके देवकी नंदन शर्मा, कुंदन लाल मिस्त्री या फिर फ्रेस्को बोना। बताओ भारत की प्रथम चित्रकार। शायद जब मैंने आपको YouTube पे ये चित्रकला वाला टॉपिक पढ़ाया था, तब हमने शायद इस प्रश्न को लेकर के या फिर भारत की प्रथम चित्रकार को लेकर के प्रश्न नहीं किया था। कौन थी आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सुरजीत कौर गोयल। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इसको भी। कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? ये वाद्य यंत्र जब हमने पढ़े स्पेशल सेशन में भी मैंने आपको बताया, प्लस कोर्स पे भी हमने चर्चा की। शायद YouTube पे मैंने अभी तक आपको ये टॉपिक पूरा नहीं करवाया, सो जल्दी करवा दिया जाएगा, चिंता मत करना। ये कर्णा भील के बारे में आपसे पूछा गया है। किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक आते हैं कर्णा भील? नड के आते हैं, कर्णा के आते हैं, सतारा के आते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। संतारा नहीं है, सतारा है। ठीक है, जल्दी से बताओ देखें, आंसर करो फटाक से। मेरे को एक बार शेयर और कर दो देखें फटाक से। कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कर्णा भील की अगर बात की जाएगी तो कर्णा भील आपके नड नामक वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक आते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? राम सिंह फर्स्ट के काल को माना जाता है, मान सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह या फिर जयसिंह द्वितीय। जयपुर जो चित्रकला शैली आती है उसका स्वर्ण काल जो आता है किस शासक के काल को माना जाता है? राम सिंह फर्स्ट, मान सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह या फिर जयसिंह द्वितीय। क्या होगा? मैं एक हिंट देता हूँ। दरबारी समय के चित्रकार की अगर बात की जाएगी तो लालचंद नामक एक प्रसिद्ध चित्रकार इनके समय था, आपको पता होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर हम करेंगे आपके यहाँ पर आमेर के जो शासक आते हैं प्रताप सिंह जो आते हैं, इनके काल को जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। और आपको याद होगा प्रताप सिंह के दरबार में ही 22 विद्वान रहा करते थे
और जिनको प्रताप बाईसी या गंधर्व बाईसी कहा जाता था और इनके निवास स्थान को गुणीजन खाना भी कहा जाता था। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने यजमानों की वंशावलियां लिखना और उनका बखान करना किस जाति का प्रमुख कार्य? ये तो आसानी के साथ आप बता सकते हो, ये तो किसी भी बच्चे का गलत प्रश्न नहीं होना चाहिए। अपने यजमानों की वंशावलियां लिखना और उनका बखान करना किस जाति का प्रमुख कार्य है? भाटों का है, चारणों का है, राणा या फिर ढोली? ये ढोली नहीं है, ढोली लिखा हुआ है यहाँ पर। जल्दी से आंसर बताओ, भाट, चारण, राणा या फिर ढोली? अपने यजमानों की वंशावलियां लिखना और उनका बखान करना किस जाति का प्रमुख कार्य है, ये आपको बताना है। भाट, चारण, राणा और ढोली, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो ये तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भाटों का कार्य आता है। भाट जो होते हैं ये आपके वंशावलियां लिखते हैं और उनका बखान करते हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण टेस्ट। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, और यहाँ पर आप मुझे प्रवीण कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा। प्रवीण कुमार के नाम से जैसे ही सर्च करेंगे आप मुझे, मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर मेरा प्रोफाइल होगा आपके सामने, और फॉलो कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी फ्री सेशन यहाँ पर चलाए जा रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, फ्री क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। प्रजामंडल आंदोलन मेरे द्वारा यहाँ पर करवाया जा रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड जो है ये प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, ये आप अप्लाई कर सकते हो। आप पुलिस पटवार या फिर LDC हाई कोर्ट या फिर RS के लिए RPSC कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप रिट के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको टेट कैटेगरी में कोर्स अवेलेबल रहेगा। मेरा रेफरल कोड जरूर ध्यान में रखिएगा, प्रवीण11 रेफरल कोड अप्लाई कीजिएगा, 10%